आज वो सड़क पर बैठा है। देश के तारीपार गृह मंत्री और किसानों के हत्यारोपी जो पिता हैं, उनके अहंकार के कारण नित्यानंद राय जी भी रहे, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था। तो जब बयान दिया तो बहाली क्यों इनको देश की सेवा से वंचित किया गया? आप उस पर नहीं सवाल पूछे। ये सवाल जो हम पर पूछ रहे, जाइए ना अमित शाह जी का ये हारा सुनारी बाग के पास, जाइए ना गृह राज्य मंत्री के पास, पूछिए कि क्या इनका भी नसीब आपके बेटे की तरह होगा? क्या ये भी बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे? आप बताइए ना, आपने अपने बेटे को क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? आपका बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनता है, अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में व्यापारी बनता है, और ये सड़कों पर बैठेंगे। और आपकी बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि सरकार की दलाली में आपको भी लगता है कि रजत शर्मा की तरह पद्म सम्मान लेना है, आपको भी रजत शर्मा की तरह वाई+ सुरक्षा लेना है, आपको भी जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा सदस्य बनना है, आपको भी अर्नब गोस्वामी की तरह बनना है। आप बात नहीं करते। आप बात कीजिए ना कि ये सड़क इनको चाहिए या सरहद चाहिए। सर, आप नेशनल मीडिया पे सवाल उठा रहे, वो नेशनल मीडिया से हैं। देखिए, मैं क्या बोला, आज अगर देश का बेड़ा गर्क हुआ, देश का भट्ठा बैठा, इसमें लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, इनको जंग खा गया, दीमक खा गई। और ये किलर मीडिया ये खबर नहीं दिखाएंगे। खबर कहाँ दिखाएंगे? जहां उनकी टीआरपी बढ़नी हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, तो भैया ये कौन छे हैं बता दो। इन बेरोजगारों की भी जाति बताओ, बेरोजगारों का भी धर्म बताओ। क्यों नहीं बताते? बताओ ना, इनके भी धर्म तो पूछो। आप वो नहीं पूछोगे, क्योंकि आप लोगों को एजेंडा सेट करके दिया गया है। इन लोगों के ऊपर लाठियों से प्रहार होते हैं। जरा पूछो इनके माँ बाप से, कैसे अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करके इन बच्चों की परवरिश की, इनको तालीम दी। आज जब इन्हें माँ बाप का सहारा बनना था, जब ये रोजगार पाते, सरकार इन्हें नौकरी देती, इनका घर परिवार चलता, इनकी आने वाली पीढ़ी और ये घर बसता, आने वाली पीढ़ी को भविष्य संवारते। वैसी सूरत में जब इनका ही भविष्य नहीं संवार रही सरकार, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ये सवाल पूछा जाता है। आप सवाल पूछो। जो लोग सत्ता में, सवाल किससे पूछा जाता है? जो सत्ता में बैठे हैं, जिसके हाथ में पावर है। आपको पता है, वाजपेयी जी की सरकार में पेंशन बंद कर दिया गया। एक दिन के लिए नेता बनेगा तो उसको जीवन भर पेंशन चाहिए, उसको पत्नी को चाहिए, उसको फ्लाइट का टिकट चाहिए, उसको 5 स्टार होटल चाहिए। और जो भारत माँ की सरहद की रक्षा करेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि नौकरी पी गए पूरा। आप बताओ ना, उस पर सवाल पूछो। सवाल बेतुके मत पूछो। आप देखो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप देश की रीढ़ हो। सर, सवाल तो वही पूछे जाएंगे ना जो सवाल उठेंगे। नहीं, आप सवाल तब कहाँ पूछते हो? अरे सवाल तब कहाँ जाता है आपका कि 3000 टन मुंद्रा पोर्ट पर प्रधानमंत्री के मित्र का, व्यापारिक मित्र लंगोटिया यार अडानी के पकड़ा गया हीरोइन। कोई चर्चा नहीं होती, कोई बोलते नहीं। सांप सूंघ गया, गूंगे हो गए, बहरे हो गए आप लोग। क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछो, जाओ तो सही। ये सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान करना है। जिन्हें जो अपना कीमती समय राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते, जो भारत माँ के वीर सपूत बनते, आज वो सड़कों पर बैठे हैं। किनके कारण? ये खुशी से हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। आप ऐसे सवाल करते, बेतुके सवाल हैं। आपके सवालों का कोई सर पैर नहीं। पूछो सरकार से, जाओ अमित शाह का आवास बगल में है, अजय मिश्रा का आवास पता करो, जाके पता करो। जो बंगाल का मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री है, उससे सवाल पूछो। आप अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में रखवाइए, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाइए, किसी को बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष बना दीजिए, किसी को पाकिस्तान भेज दीजिए। अजीत डोभाल जी का बेटा पाकिस्तान में धंधा करता है। कैसे करता है भैया? आप बताओ। तो नहीं पूछोगे? जो लोग देश की सेवा करने के इच्छुक हैं, उनको वंचित किया जा रहा है एक साजिश षड्यंत्र के तहत, मेरिट के नाम पर। जबकि जितनी वैकेंसियां हैं, अगर जो लोग क्वालिफाई हैं, इसमें से तो कई लोग ओवर एज के कारण छट गए। और जो बाकी बचे हैं, अगर उनकी बहाली नहीं की जाएगी तो क्या होगा? कौन करेगा भारत माँ की सुरक्षा? कौन सेवा देगा? आप बताओ।
तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए। सरकार तो दावा यही कह रहे हैं ना कि बहुत विकास हुआ, अमृत उत्सव बना रहे हैं, आप मेट्रो के नीचे चला दे, कहीं पर भी चाहे यूपी की बात करें, आपने देखा होगा कि कितना नौकरी देने का वादा। आप ये जहर उत्सव को अगर अमृत उत्सव कहिएगा तो भारत का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए, लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, दिल्ली का नाम पेरिस कर दीजिए। नाम बोल देने से नहीं होगा ना। आपने कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। है हिम्मत आपको पूछने की? है आपके लोग पत्रकारों की औकात? जो प्रधानमंत्री से पूछो कि बनारस में 35 गांव कौन से आदर्श हैं? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 700 स्मार्ट सिटी भारत में कौन से हैं? बता दो, है औकात आपकी? नहीं है, नहीं है। महंगाई पर प्रधानमंत्री बोलते थे, बेरोजगारी पर बोलते थे, चाइना पर बोलते थे। चाइना का चौ नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री जी, महंगाई का मो नहीं बोल पाते, बेरोजगारी का बो नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो इनको छठी रात का दूर याद आ जाएगा। नहीं बोलते। महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोल पाते। जैसे लगता है कि औ से ज्यों तक प्रधानमंत्री को आता ही नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री न महंगाई का मो बोलता है, न ही सुरक्षा का 100 बोलता है, न ही बेरोजगारी का ब बोलता है, न ही चाइना का चौ बोलता है। आप लोगों ने नहीं देखा कि गलवान में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए? चर्चा तक नहीं हुई। और भारत का व्यापार चाइना से 68% बढ़ गया। आपने नहीं देखा पुलवामा में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए? आज तक वो पता नहीं चला कि 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन किसका था। तो ये तो शहीद होने के लिए जा रहे हैं, गर्व से जा रहे हैं कि हम भारत माँ की सुरक्षा करेंगे, फिर इनको वंचित क्यों किया जा रहा है? आपके सवाल को पूछो, कौन पूछेगा? नहीं पूछोगे, क्योंकि आप भी वहाँ मुजरा गाओगे, ठुमका बजाओगे कि सरकार हमको सांसद बना दे, हमको विधायक बना दे, हमारे रिश्तेदार को CBC में चेयरमैन बना दे, हमको Y+ सुरक्षा दे दे। यही काम बचा है। बंद करो अपनी दुकानदारी। क्यों चलाते हो ऐसे दुकानदारी जिससे देश गर्त में जा रहा है? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, देश के प्रति सोचो। कुत्ता भी अगर रोटी खाता है तो अपने मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। आप देश की आवाम के टैक्स के पैसों से खाते हो और आपको देश के प्रति कोई चिंता नहीं। देश का अरे परसों पर आरोप है बांग्ला। आप सबकी जवाबदेही है। एक एक पत्रकारों की जरूरत है। अगर आजादी के समय आप लोग होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। आज पत्रकारों के बदौलत वो चीजें नहीं दिखाई जाती जिससे देशभक्ति की भावना जागे, जिससे देश को बचाया जा सके, जिसको देश से गुलामी से बचाया जा सके, बेरोजगारी से बचाया जा सके, महंगाई से बचाया जा सके। देश में नफरत के खिलाफ आप लोग कभी खबर नहीं दिखाते। खबर क्या दिखाते? मोदी जी ने आम चूस के खाया, काट के खाया, प्लेन में खाया, पैदल खाया, 10 लाख का सूट पहना, अमेरिका गया, लंदन गया। तो भैया उससे देश की स्थिति सही होगी? नहीं होगी। देश की स्थिति सही होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश की स्थिति सही होगी जब किसानों के हित की बात होगी। देश की स्थिति सही होगी जब देश के मजदूरों की बात होगी कि मजदूरों को पैदल भी नहीं चलने दो, उससे देश सुधर जाएगा। अंबानी अडानी को कर्जा दे दो, देश भगा दो। 35,000 भगोरे देश छोड़ के भाग गए। पैदल तो गए नहीं, फ्लाइट से गए। कैसे गए? ईडी इनकम टैक्स के छापे से पहले। कैसे पता होता है? आपको पता है? संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लेकर भाग जाता है। ईडी की कार्रवाई से पहले पता चलता है और नाइजीरिया जाकर वहां एक अपना कंपनी खोलता है, सिप्को। जो भारत का आर्थिक लुटेरा, जो भारत का आर्थिक भगोरा, वो भारत सरकार उससे व्यापार करती है। तो इसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताओ। भारत का पैसा लिया, नाइजीरिया में व्यापार करेगा, नाइजीरिया में टैक्स देगा, तो क्या होगा? और सरकार उसी आर्थिक भगोरे से, उसी आर्थिक लुटेरे से, उसी आर्थिक डकैत से सामान खरीदेगा, तो देश का क्या होगा? आप कभी सवाल पूछा? अब दिल पर हाथ रखकर बोलो। अरे वो एक दिन दूर नहीं जब आप लोग कहोगे कि माँ की बाप की कसम कहता हूँ, भगवान की कसम कहता हूँ कि अब की बार सच्ची खबर दिखाऊंगा। आप लोगों की ये स्थिति हो गई देश में। हर एक पत्रकार तो ऐसा नहीं है ना सर। चंद लोग हैं, मैंने तो कहा नहीं। मैंने क्या कहा? जागना होगा। आपने सवाल किया, उस सवाल का जवाब दिया कि देश में ऐसी स्थिति चल रही है। आज जो देश में चल रही है, मैं इसी देश में पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हैं जिनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार जैसे पत्रकार हैं। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि तालाब में सारी मछली सरी हुई है, लेकिन आपके ही धंधे से आप बताइए ना कि रजत शर्मा को पद्म सम्मान कैसे मिला? बता तो दीजिए। जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, आप समझिए,
हमें 5,000 रुपए का लोन नहीं मिलेगा देश की आवाम को, लेकिन सुभाष चंद्रा को हजारों करोड़ रुपया मिलता है और वह भाजपा का राज्यसभा सदस्य बनता है। कैसे बनता है बता तो दीजिए, हम भी तो बन जाएं। हम नहीं बने, कम से कम हमारे ये भाई जो सड़क पर बैठे हैं ये तो बन जाए। ये पद्धति तो बता दो। ये नहीं बताओगे, ये तो नहीं बताओगे। इनको तो वार्ड काउंसलर भी नहीं मनाओगे। क्या फैलाओगे? वहाँ ये हो गया, वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ, यहाँ मुसलमानों के साथ हुआ। देश का मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, अगर इसकी हित की बात नहीं होगी तो देश खोखला हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ये पंकज जी थे हमारे